हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया मज़ेदार कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रेशमा यूँ तो 30 साल की होने वाली थी, पर आज भी किसी हूर से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन नक्श, गोल मटोल आँखें, पतले पतले होठ, सुराई सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से खनकती आवाज़ उसके हुस्न में चार चांद लगा देती थी। वह खुद को सजाने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। रमेश ने जब रेशमा को पहली बार सुहागरात पर देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब 22 साल की उम्र में रेशमा बहू बनकर ससुराल आई थी तब टोले क्या गांव भर में उसकी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थी। वे एक टक नई भाभी को निहारती रहती थी। जब उसकी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती तो वह हंसकर बोलती, धत तेरी की, जब भी कोई बात हुई। रमेश ठहरा देहाती लड़का, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर बिजली मैकेनिक का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 20,000 रुपये महीना वह कमा लेता था। काम करने वह पास के एक कस्बे में जाता था। शाम ढली दाल सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौटता था। रेशमा सच संवर कर उसका इंतजार कर रही होती थी। अगर कभी रमेश को देर हो जाती तो रेशमा उसे उल्हाना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतजार में खड़ते रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद तक नहीं आती। ज़्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। यह सुनकर रमेश उसकी जी हजूरी करने लग जाता था। रेशमा मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी उसकी कमजोरी थी। रमेश घर वालों से छिपते छिपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता था। वक्त बुलेट ट्रेन से भी तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया। 3 साल में घर में 2 बच्चे भी हो गए। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की। गांव में बहुत अच्छा स्कूल तो नहीं थे, इसलिए रेशमा ने रमेश को कस्बे में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। कस्बे में आकर रमेश पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा रमेश को खाए रहती थी। वह ओवर टाइम भी करने लगा था। जिंदगी की भागदौड़ में रमेश हाँफने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। वह खा पी कर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास रेशमा की तारीफ करने के लिए न तो शब्द बचे थे और न ही समय बचा था। उन्हीं दिनों रमेश का दूर का रिश्ते का एक भाई मोहन काम की तलाश में उसके पास आया। उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। रमेश के पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। मोहन की ड्यूटी ज़्यादातर रात में होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता। रेशमा से उसकी पटरी खूब बैठती थी। खाली समय में वे दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। मोहन रेशमा की तारीफ के पुल बांधता तो वह मुंह में आंचल भरकर हंस देती थी। मोहन उसकी मस्त हंसी में कहीं खो जाता था। मोहन की अभी शादी नहीं हुई थी। वह भाभी के चुलबुलेपन, रूप रंग और मदमस्त अदाओं का दीवाना हो चला था। रेशमा भी उसे छेड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। एक दिन रेशमा मोहन से बोली थी, गांव कब जाओगे मोहन? क्यों, आपके लिए कुछ लाना है क्या भाभी? हाँ, लाना तो है, एक देवरानी। मोहन इस पर कुछ छिपसा गया था। उधर बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। रमेश का साला सुधीर शहर घूमने आया था। वापस जाते समय वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने, जाना तो रेशमा भी चाहती थी, मगर रमेश का ख्याल उसे रोक देता था। उसके खाने पीने, कपड़े धोने की चिंता बनी हुई थी। रमेश सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और देर शाम 7-8 बजे तक ही घर लौटता था। मोहन की छुट्टी बुधवार को होती थी। एक दिन वह आराम से दोपहर के 1 बजे तक सोकर उठा। चाय बनाकर पी ली। बर्तनों के खटपट की आवाज़ सुनकर रेशमा ने पुकारा, अरे मोहन जी, थोड़ा आना तो। आया भाभी, कहकर मोहन दौड़ा दौड़ा रेशमा के कमरे में आ गया। वह औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, दुकान से दवा ला दो। मोहन पास की केमिस्ट की दुकान से सिर दर्द की गोली ले आया। मोहन ने रेशमा को गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर कर ले आया। मोहन, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा।
रेशमा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। भाभी आप कहो तो थोड़ा सिर भी दबा दूँ, मोहन ने अपने पन में कहा। रेशमा ने हाँ में गर्दन हिला दी। मोहन उसके सिरहाने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जादुई उंगलियां रेशमा के माथे पर थिरकने लगी। दवा के असर और मोहन की सेवा से रेशमा के माथे का दर्द तो बंद हो गया, मगर बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अब एक अजब सा खिंचाव रेशमा के मन में आ गया था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। उसने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है मोहन, तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा भाभी, अपने ही तो काम आएंगे। जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की है। आप कर सकती हो क्या? रेशमा सोच में पड़ गई कि आखिर राजमोहन चाहता क्या है। बड़ी मुश्किल से वह खुद को रोक पाई थी। फिर आग पानी का मिलन, क्या करे, मना भी नहीं कर सकती। उसने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। रेशमा की पतली लंबी उंगलियां मोहन के सिर में हलचल मचा रही थी। वह धीरे धीरे सुध-बुध खो रहा था। उसने रेशमा की गोल मटोल हथेलियों को पकड़कर चूम लिया। रेशमा ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या है मोहन? यह मेरा शुक्रिया है भाभी। रेशमा ने रोमांटिक होते हुए कहा। बस इतना सा शुक्रिया? मोहन ने रेशमा को अपने सामने की ओर खींच लिया। वह किसी धधकते ज्वालामुखी सी लग रही थी। आंखों की लाल लाल डोरे अंदर के हलचल को साफ बयां कर रहे थे। मोहन ने अपने तपते होठ रेशमा के गुलाबी होठों पर रख दिए। इसके बाद हुई प्यार की बरसात में वे दोनों जमकर भीगे। जब एक दूसरे से अलग हुए तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, जी शुक्रिया। दोस्तों ऐसी ढेरों रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों की दुनिया मज़ेदार कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।